साई अकेडमी ऑफ इंजीनियर्स में आप सबका स्वागत। हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में आज लेक्चर नंबर 16 है और आज हम पावर बीजेटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पावर बीजेटी के कंस्ट्रक्शन एज वेल एज डिफरेंट वर्किंग मोड्स के बारे में चर्चा किया था। उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखें। आइए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर बीजेटी यानी पावर ट्रांजिस्टर के अंदर हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करना होता है। पहला कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनपुट पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ करते हैं, जैसे बेस करंट एज वेल एज बेस टू एमीटर वोल्टेज। सिमिलरली बच्चों, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम आउटपुट पैरामीटर के बीच में ड्रॉ करते हैं, जैसे कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। तो आइए बच्चों, इन दोनों पैरामीटर्स को रेफरेंस में मान के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पिछले वीडियो में अभी मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों मैंने इस ट्रांजिस्टर को एनपीएन ही क्यों बोला, ये पीएनपी क्यों नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है आप सबने देखा होगा और कमेंट करके जरूर बताया होगा। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बायसिंग करते हैं। तो सबसे पहला बायसिंग हम कर रहे हैं बिटवीन बेस टू इमीटर। तो बेस टू इमीटर की बायसिंग करने के लिए हमने वोल्टेज दिया, करंट को लिमिट करने के लिए बेस में रेसिस्टेंस कनेक्ट किया उसके सीरीज में, और ये जो वोल्टेज डेवलप होगा इसके अक्रॉस में, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज अक्रॉस बेस टू एमीटर। बच्चों, सिमिलरली हम कलेक्टर टू एमीटर को बायसिंग करेंगे। तो कलेक्टर और एमीटर को बायसिंग करने के लिए हम इसके बीच में वोल्टेज कनेक्ट किए। हमने कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एमीटर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब यहाँ बच्चों मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मैंने फॉरवर्ड बायसिंग किया कि रिवर्स बायसिंग किया। तो आप देख सकते हैं एन लेयर को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और अगर एन लेयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो फिर उस कंडीशन में कौन फॉरवर्ड बायस होगा और कौन रिवर्स बायस होगा। तो आइए बच्चों, इन पैरामीटर्स में सबसे पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बेस करंट और बेस टू एमीटर वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं बेस टू एमीटर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, लेकिन बेस के करंट पे कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये शुरुआत में हमें एक वोल्टेज अचीव करना होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब तक मैं उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अचीव नहीं कर लूँ तब तक बेस के करंट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जंक्शन बैरियर के पास जो भी मोबाइल आयन होंगे उन आयन्स को मोबाइल करने के लिए हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज की जरूरत होती है। तो इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से पहले का जो रीजन है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो VV है वो लेस देन है VTH, सिर्फ स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा। और इसके बाद का जो रीजन है बच्चों, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है VTH, और इसलिए मेरे डिवाइस का कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब ग्राफ में हम वोल्टेज का ड्रॉप अगर एनालाइज करें बच्चों तो देखिएगा ये VCE1 के लिए वोल्टेज का ड्रॉप है और ये VCE2 के लिए वोल्टेज का ड्रॉप है। यानी कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज इस ग्राफ का ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले वाले ग्राफ का। आइए बच्चों, इसी के साथ हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं और उसको बोलते हैं बीजेटी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने कलेक्टर का करंट लिया और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज लिया, जो आप यहाँ पे बायसिंग सर्किट में ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि ये कलेक्टर का करंट है IC, जिसको लिमिट करने के लिए हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RC, और ये कलेक्टर टू एमीटर का रेफरेंस का जो वोल्टेज है दैट इज VCE। तो इन्हीं दोनों पैरामीटर्स को यूज करके यहाँ मैं बीजेटी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूं। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जब हमने बेस करंट की वैल्यू 0 रखा था, IB की वैल्यू जब 0 थी, तो उस समय मेरे डिवाइस में सिर्फ स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, और वो लीकेज करंट बहुत लो वैल्यू का है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इस कंडीशन में मेरा डिवाइस ऑफ मोड में है, कलेक्टर करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, और इसीलिए इस मोड को बोलते हैं कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड यानी डिवाइस मेरा कट ऑफ में है, ऑफ मोड में चल रहा है।
अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे बेस करंट की वैल्यू अभी भी नहीं बढ़ा रहा हूँ और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टर टू इमीटर पॉइंट को बढ़ाते जा रहा हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे मेरा डिवाइस ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा। कि मेरा डिवाइस ब्रेकडाउन मोड में नहीं जाए तो मुझे यहाँ बेस करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो अब मैं बेस करंट की वैल्यू बच्चों यहाँ वर्टिकली बढ़ा रहा हूँ। IB0, IB1, IB1 से बड़ा IB2, IB2 से बड़ा IB3, IB3 से बड़ा IB4, फिर IB5। तो यहाँ पे बेस करंट की वैल्यू 0 थी बच्चों। अब यहाँ मैंने बेस करंट की वैल्यू कंसीडर करी है। तो देखिए जैसे ही मैंने बेस करंट की वैल्यू बढ़ाई तो उस कंडीशन में मेरा डिवाइस से कलेक्टर आउटपुट यानी कलेक्टर करंट मिलना स्टार्ट हो गया। फिर और मैं बेस करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो कलेक्टर करंट की मैग्नीट्यूड और ज्यादा बढ़ेगी, और बढ़ाने पे और बढ़ेगी, और मैं बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगी। VC की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इन सभी पॉइंट्स पे लगभग में सेम है। तो VC की सेम वैल्यू पे सिर्फ बेस करंट की वैल्यू को बढ़ाने से आप देख रहे हैं कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और इसी कलेक्टर करंट की वैल्यू को बढ़ा के हमें सारे ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। लेकिन बच्चों कलेक्टर करंट भी कब तक बढ़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट आता है जिसमें हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद अगर आप बेस करंट की वैल्यू भी बढ़ाएंगे तो भी कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ 3 इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं, फटाफट हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला मोड जिसमें मेरा डिवाइस ऑफ होता है, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होता है, उसको बोलते हैं हम कट ऑफ मोड। दूसरा मोड बच्चों जो जिसके अंदर एक लीनियर पाथ डेवलप होता है, लीनियर कर्व डेवलप होता है, यानी जो करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइक ओम्स लॉ की तरह लीनियर है। उस कर्व में मेरा डिवाइस में कलेक्टर करंट की वैल्यू शार्पली चेंज हो रही है और उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो बच्चों ये जो रीजन है इसको बोलेंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन भी आपको याद होगा, मैंने बताया था 2 मोड में हम लेते हैं। पहला लेते हैं क्वासी सैचुरेशन, दूसरा लेते हैं हार्ड सैचुरेशन। तो जो क्वासी सैचुरेशन होता है उसमें जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है, जो पावर हैंडलिंग वैल्यू है वो कम है, लेकिन हार्ड सैचुरेशन में आप देख रहे होंगे कलेक्टर करंट की वैल्यू कैसे शार्पली इंक्रीज हो रही है। अब तीसरा जो मोड है बच्चों वो है एक्टिव मोड। तो आप देख रहे हैं दिस मोड इज कॉल्ड एक्टिव मोड। तो हमने तीनों मोड के बारे में समझ लिया। पहला जिसमें डिवाइस ऑफ रहता है दैट इज कॉल्ड कट ऑफ मोड। दूसरा जिसमें डिवाइस सैचुरेशन में चला जाता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मोड। और सैचुरेशन मोड भी 2 है, क्वासी सैचुरेशन और हार्ड सैचुरेशन। क्वासी सैचुरेशन में जो करंट की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी, जो डिवाइस की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी। हार्ड सैचुरेशन में पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। और तीसरा जो मोड है दैट इज कॉल्ड एक्टिव मोड। अब बच्चों अगर मैं डिवाइस में बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज ना करके सिर्फ कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज बढ़ाते जाता हूं तो मेरा डिवाइस किस मोड में चला जाता है बच्चों, ब्रेकडाउन मोड में चला जाता है। तो हमें अपने डिवाइस को ब्रेकडाउन मोड से बचाना चाहिए, और इसीलिए हम कंट्रोल टर्मिनल यानी बेस टर्मिनल से डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत।